दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर दबाव डाले। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी करे। दोस्त मुल्कों ने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की। अफगान रजीम के साथ सूरत हाल अब भी नाजुक मरहले में है। कमर बाजवा ने खुद कहा था, मरीम नवाज को चुप करा दे तो सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, कमर जावेद बाजवा ने खुद मेरी फैज हमीद से मुलाकात कराई। ये वाजे था कि कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। फैज हमीद कैसे खुद से सब कुछ कर सकते हैं? कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। नौ मई वाकयात और लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर फैज हमीद थे। फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैज हमीद अकेले नहीं, उनके साथ कमर बाजवा समेत और लोग शामिल हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई को प्रोजेक्ट के तौर पर लाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। वजीर आला केपी दहशतगर्दी के खिलाफ विफाक और फौज की पॉलिसी में रुकावट न बने तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ऐलान। पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा, पाकिस्तान के इलेक्शन हो या किसी सूबे के मैरिट पर टिकट दिए जाएंगे। इलेक्शन में टिकट के लिए बहुत से लोग आएंगे, मगर अपनों की पहचान रखनी है। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और GB में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। फजा बहुत अच्छी है, इसीलिए इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, PP अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। PP के कारकुन खुद को तन्हा न समझें, पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। PTI की सियासी कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। 23 अहम रहनुमा शामिल। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शहबाज गिल और अली मोहम्मद खान आउट। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पार्टी माली मुश्किलात का शिकार, इखराजात के लिए अरकान पार्लिमान से माली मुआवनत तलब। तनख्वाहों से 10% पार्टी फंड में देने की हिदायत। MNA, सेनेटर और MPs के लिए 50,000 रुपए माहाना माली ताउन लाजमी करार दे दिया गया। और पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहदा। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और H3X को NOC जारी कर दिया। MOU का मकसद हुकूमत और खुद मुख्तार असासों की नोटिफिकेशन और ब्लॉकचेन तकसीम में मुमकिन ताउन का फ्रेमवर्क है। इब्तिदा में $2 अरब तक के असासे ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं। 9 मई का हमला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाने के लिए था। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। लोग बानी PTI ने ही फराहम किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ये भी इंकशाफ किया कि जनरल कमर बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए धमकियां दी। 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान मज़ाहमत की। मैं और अयाज सादिक 8-9 दिन उनके पास जाते रहे। हमें धमकियां दी कि तौसी ना दी तो इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। लालच भी दी कि मुझे रख लो, सेटअप करके दे दूंगा। जनरल बाजवा की कोशिश थी फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए। एक शख्सियत को नवाज शरीफ के पास भी भेजा। फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैज हमीद समझ रहे थे कि वो जो कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनके फैसलों का खमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल किया।
यकीन है कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब होगा। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया। ये तारीख में पहली बार हुआ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। तीनों जजेस कमर बाजवा समेत जो भी मुलविस था, इनके नाम ECL में शामिल करने चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तन्हा न समझें, पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब आमद पर खुशामदीद कहने पर शुक्रिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोहतरमा वजीर आला, आपकी जानिब से खुशामदीद और मुस्बत रद्द-ए-अमल के लिए शुक्रिया। बानी PTI के लिए शिकंजा मजीद सख्त होगा। अगले केस में फैज हमीद शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। इंतजार करना होगा कि फैज हमीद क्या शवाहिद और गवाही देंगे। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं मुल्क, फौज, रियासत, जमहूरियत, सियासत से गद्दारी की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। ये शुरुआत है। जो अभी इन मामलात में मुलविस हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाए मौत से बचने के लिए फैज हमीद दूसरों को क्लीन चिट नहीं लेने देंगे। -1 PTI ने खुद किया। आरजी, नालायक और नाअहल वजीर आला भी वीडियोस बनाकर साइड में हो गए। और 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग तैयार जराये ने बताया पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल में 11 रुपए 70 पैसे और लाइट डीजल में 10 रुपए 1 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़राई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दाम शामिल। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निजाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे आवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। हम इस वतन के लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत को जबरदस्त क़िरादे तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और दीगर का इजहार ख्याल। सरबराह जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा मुल्की हालात जंग में है, इस वक्त सियासी और फौजी क़यादत का यकजा होना जरूरी है। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कारआमद साबित होगा। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के दारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं सेनेट को हंगामा आराई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दी जा रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइन है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए विफाक को हक़दार खत लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों।
करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जान बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस LTV निकला। टैंकर पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक टैंकर में कैमरा लगा हुआ है, ना ही ट्रैकर मौजूद है। फरहान की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची ने पढ़ाई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुनम जफर की फरहान के अहले खाना से ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैंकर और डंपर माफिया कराची के बच्चों और शहरियों की जान ले रही है। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी शर्मनाक है। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती बेअमली ने शहर को मौत के कुएं में बदल दिया। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर और दीगर ओहदेदारों ने मसालेहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास आज होगा।